मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है गणित विभाज्यता की कसौटियां, क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित विभाज्यता की कसौटियां गणित का भाग है और इस प्रकार से तमाम गणित और बुद्धिमत्ता का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं विभाज्यता की कसौटियों की तरफ, जो कि स्कॉलरशिप या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके सामने समर्पित है। तो हम आते हैं विषय पर। तो पहला विभाज्यता की कसौटियां है, पहले दो से क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ टू से विभाज्यता की क्या कसौटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार जिसके इकाई यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो तो 2 से विभाजित होगा। मतलब सम संख्या या 0 हो तो वो 2 से विभाजित होगा, जैसे कि नीचे की संख्याएं दी गई हैं। 356 में यूनिट इकाई या यूनिट की जगह पे 6 है, यह विभाजित होगा 2 से, इसको यह 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार से आगे है 578, इसमें यूनिट की जगह पे 8 है, मतलब ये 8 यूनिट, ये अंक यदि यूनिट इकाई के स्थान पर आते हैं तो वह 2 से विभाजित होगा। या 0 भी, जैसे 480 है, इसके यूनिट के स्थान पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। इस प्रकार से हम, जैसे 112 है तो 112 में यूनिट के स्थान पर 2 है, तो 2 अगर इकाई के स्थान पर 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हम उसके इकाई के स्थान को देख करके हम निर्धारित कर लेते हैं कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यदि सम संख्या आए या 0 आए तो 2 से विभाजित होगा, जैसा हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता की कसौटियां। 3 से विभाज्यता की कसौटी के लिए हम जो क्राइटेरिया अपनाते हैं उसके लिए, जैसे कि अंक हो गया कितना, 8,79,987 संख्या के। अब इसको 3 से विभाज्य है कि नहीं है हम कैसे देखेंगे। तो इसमें सभी अंकों को हम जोड़ दिए, 8 धन 7, सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। 8 7 धन 9 धन 9 धन 8 धन 7 आ गया कितना, 48। सब अंकों को जोड़ दिए और फिर 48 ये दोनों अंकों को जोड़ दिए, 8 और 4, तो फिर आ गया हमारा 12। अब इन दोनों अंकों को जोड़ दिए तो आ गया हमारा 3, अतः 3 से विभाज्य है। अब हम इसमें देखेंगे, ये तो हमारा उदाहरण था, अब हम ये देखेंगे। अब 7 78,912, 78,912 यहां पर सबको जोड़ेंगे। 7 8 धन 9 धन 1 धन 2, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 7 15, 15 9 24, हाँ 25, 25 2 27, 27 आया। अब 2 धन 7 बराबर 9, तो यह 9 3 से विभाज्य है। 9 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब दूसरा देखेंगे 45,165, 45,165 जोड़ेंगे। 4 धन 5 धन 1 धन 6 धन 5, तो 4 और 5 9, 1 10, 6 16, 16 5 21। अब 2 और 1 जोड़ दिए, आ गया कितना, 3। 3 3 से विभाज्य है, तो ये भी विभाजित होगा, एक कसौटी है।
अब लास्ट बचा है 2364। तो 2364 को देखेंगे, 2364 तो इसको भी जोड़ेंगे, 2 धन 3 धन 6 धन 4, तो 3 2 5, 6 5 11, 11 4 15। अब इसको भी हम कम कर सकते हैं, 1 धन 5 बराबर 6, तो 6 में 3 से पहाड़ा, तो ये भी 3 से विभाज्य है। तो हमको भाग देने से बचने के लिए, जिससे कि हमको भाग न देना पड़े, हम इस प्रकार की कसौटियों का उपयोग करते हैं, नहीं तो भाग देने में हमारा समय जाएगा, हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो अगला प्रश्न अब आया 5 की विभाज्यता की कसौटियां। जैसा आप सभी जन जानते हैं कि 5 के लिए इकाई के स्थान पर 5 है, जैसे कि ये दोनों में इकाई के स्थान पर 5 है, ये इसमें जाएगा, और 0 रहे इकाई के स्थान पर, ये जैसे इसमें और इसमें 0 रहे, इकाई के स्थान पर 0 रहे या 5 रहे, तो 5 से विभाज्य है। 10 के लिए तो इकाई की जगह पर 0 होना चाहिए, जैसे 10 से विभाजित ये 2 संख्या है, 2, ये 10 से विभाजित है, लेकिन ये चारों संख्या 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाज्यता की कसौटी के लिए हमको इकाई की जगह पे 0 या 5 होना आवश्यक है, लेकिन 10 से विभाज्यता की कसौटी के लिए हमको केवल 0 इकाई के स्थान पर होना आवश्यक होता है। तो अगला प्रश्न हमारा आता है 4 की कसौटी। यदि किसी संख्या की दहाई और इकाई के स्थान वाले अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से निशेष भाग जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। दहाई और इकाई ये दोनों, जैसे कि इकाई दहाई, इससे लास्ट का 64, 64 भागे 4, तो ये भाग जाएगा, 16 आया, भाग गया लास्ट वाली संख्या, जैसे 16 है, लास्ट के इकाई और दहाई की संख्या को हम देखेंगे, इसको 4 से भाग कर दिए तो 4 चौक 16, 16 आ गया, तो 4 से भाग जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे 596 है, तो हमको भाग न करना पड़े 4 से, इसलिए लास्ट के इकाई और दहाई 96 में हम 4 से भाग कर लेते हैं। थोड़ा सा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये भाग हो गया, तो 4 से भाग है, ए इकाई, ये 12 है, 12 में भागे 4 बराबर 3। अगर इकाई और दहाई का जो अंक है, जो संख्या लास्ट की 2 संख्या है, उसमें 4 से भाग जाता है, तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। अगला है 6 की कसौटी। 6 की कसौटी के लिए जैसा आप देखें कि 2 है, 2 और 3, 2 और 3 से, 2 और 3 से निशेष भाग जाता है। 2 के लिए हम सम संख्या देखेंगे, तो तीनों सम संख्या है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। अब 3 के लिए हम देखते हैं, 3 के लिए हम बोले थे क्या, अंकों को जोड़ेंगे, 2 धन 3 धन 6 धन 4, ये आ गया कितना, 3 2 5, 6 5 11, 11 4 15, और इसको 1 धन 5 बराबर 6, 6 भागे 3, ये जाएगा 2, ये 3 से विभाज्य है। अब दूसरी संख्या 456, 2 से भाग जाएगा, क्योंकि यूनिट की जगह पे 6 है, 3 से हमको देखना है, 4 धन 5 धन 6, 5 4 9, 9 6 15, 15, और इसको भी जोड़ सकते हैं छोटा कर, 5 1 6, इसका मतलब 6 भागे 3, ये 2 आया, इसका मतलब ये विभाज्य है। अब ये संख्या हम ले लेते हैं, तो 4524, इसके लिए 4 धन 5 धन 2 धन 4, तो 5 4 9, 9 2 11 4 15, वैसे सब 15, 1 धन 5 बराबर 6, 6 भागे 3 बराबर 2, इसका मतलब कि सभी संख्याओं में 6 से भाग जाएगा, 2 और 3 से भाग जाता है, इसका मतलब 6 से भाग जाएगा। अगली कसौटी 9 की कसौटी है।
तो यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। अंकों के योगफल में, अंकों को योगफल में देखते हैं तो 9 से भाग जाना चाहिए। 5 धन 8 धन 5 धन 0 इक्वल टू 8 5 13, 13 5 18, 18 भागे 9, तो इसका मतलब 9 से भाग जाएगा। अब दूसरी संख्या देख लेते हैं, 41,301। तो 4 धन 1 धन 3 धन 0 धन 1, ये हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 1 9। तो 9 में 9 से भाग जाएगा 1, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। अब अगली संख्या बड़ी वाली, अब इतनी बड़ी संख्या को हम भाग करेंगे तो बहुत दूर होगा, इसलिए हम कसौटी से देख लेते हैं। तो 7 8 7,87,068, 87,068। अब हम इसको जोड़ देंगे, 7 धन 8 धन 7 धन 0 धन 6 धन 8, 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए 8 7 15, 7 22, 6 28, 8 28 8 36, 36 भागे 9 बराबर 4, ये 9 से डिविजिबल हो गया, इसलिए ये संख्याएं तीनों 9 से विभाजित होंगी। इस प्रकार से हम अपने काम को छोटा करने के लिए हम विभाज्यता की कसौटी का अध्ययन करते हैं, क्राइटेरिया डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया से हम प्रश्नों को हल करते हैं। 11 की कसौटी क्या है? अब 11 की, यदि किसी संख्या में सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर 0 और 11 हो, 0 और 11 हो, अंकों को, सम अंकों के स्थान को जोड़ेंगे, विषम अंकों के स्थान को जोड़ेंगे, अगर अंतर दोनों को घटाएंगे, अंतर अगर 0 और 11 हो तो 11 से निशेष भाग जाएगा। तो पहला हम देखते हैं, पहली संख्या 5 0 1 6, तो सम हम विषम लेते हैं, मान लो ये दोनों जोड़ दिए 5 और 1 बराबर 6, अब विषम वाला जोड़ दिए ये दोनों, तो 0 धन सम वाला जोड़ेंगे, ये सम वाला है 2 और 4, ये सम वाला, तो ये आएगा 6, 6 ऋण 6 बराबर 0, तो हम 0 आए या तो 11 आए तो भाग जाएगा, इसमें जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, 5 0 2 3 7, तो हम 50,237 को लेते हैं, तो 50,237 को लेते हैं, तो इसमें हम फिर अंकों को, पहले जो अंक रहेंगे, जैसे हम विषम वाले ले लेते हैं, ये विषम वाले 5 2 धन 7, 5 2 7 7 14, अब सम वाले ले लिए, 0 0 धन 3, ये हो गया कितना 3। अब दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा देंगे, हम दोनों को घटा देंगे, 14 ऋण 3 बराबर 11, तो 11 आ गया। तो इसका ये है कि 0 आए या 11 आए या 11 हो तो उस संख्या में 11 से निशेष भाग जाएगा। तो अब हम यह लेते हैं, इसको 4,97,618, 4,97,618, 618 इसको हम लेंगे, तो जोड़ते हैं पहले, ये हम विषम को, ये तो 4 धन 7 धन 1, 4 1 5 7 5 12, अब हम सम को लेते हैं, 9 धन 6 धन 8,
इसको लेंगे हम, जोड़ेंगे 9 धन 6 धन 8, तो 9 6 15 8 23। अब इन दोनों का 12 और 23 का अंतर 11, मतलब 23 ऋण 12 बराबर 11, अतः इसमें भी 11 से भाग जाएगा, 11 से डिविजिबल है। उसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं। देखिए, पहले हम विषम संख्या लेते हैं, 5 2 1, ये 5, मतलब 5 2 7, यहाँ हम जोड़ देते हैं, 5 2 धन 1 धन 5, तो 5 2 7 1 8 5 13, ये 13 हो गया। अब हम सम संख्या लेते हैं, ये तो 0 6 2 5, 0 धन 6 धन 2 धन 5, 6 2 8 5 13। अब इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा 13 का, 13 में से अंतर 0, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 11 से डिविजिबल है, भाग जाता है। ये 8 की कसौटी। 8 की कसौटी के लिए नीचे दी गई संख्या के सैकड़े का स्थान तक के अंकों से तैयार होने वाली संख्या में यदि 8 से निशेष भाग जाता है तो उस संख्या में 8 से निशेष भाग जाएगा। सैकड़े का स्थान तक हम लेते हैं, जैसे 712 हमने 4 के डिविजिबल के लिए ले लिया, 4 के लिए हमने लिया, 4 के लिए लिया 2 अंक, इसके लिए हमको 3 अंक लेना पड़ेगा। जैसे 712, 712 में सैकड़े के स्थान पर 8 से भाग जाएगा क्या, 8 64, ये पहले में ये 3 अंक ले लिए, 8 64 मतलब 11 में से 4 घटा दिए 7, 2 8 9 72, 72 हो गया। तो ये 0, तो इसका हो गया, ये इसमें जाता है, ये डिविजिबल है। अब हम लेते हैं इधर के 47,136 में से, तो हम लास्ट के सैकड़े तक का 136, 136 में 8 से भाग जाएगा क्या, 8 1 का 8, तो ये 5 आ गया। और इसे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ये 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि ये भाग जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको भी 3 अंक ले सकते हैं, 360 में 360 में 8 से भाग जाएगा, 8 चौक 32 आया 4, 0 8 पचे 40, तो सैकड़े के स्थान तक का हम देखते हैं, यदि 8 से भाग जाता है तो पूरे में भाग जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहे। अब हम देखते हैं 7 की कसौटी क्या होती है। 7 की कसौटी थोड़ा अलग होती है। तो इसके लिए यदि किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर शेषफल शून्य हो या 7 से विभाज्य हो तो उस संख्या में 7 से निशेष भाग जाता है। जैसे 105 संख्या में इकाई स्थान पर अंक 5 है, तो 5 का दुगुना करेंगे 10 आया, तो 10 आया, 5 का दुगुना किए 10 आया, 10 शेष अंकों से बनी संख्या 10। इसके बाद हम 0 शेषफल शून्य है, 105 को 7 से विभाजित कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 5 का, जैसे संख्या 105 है तो इकाई के स्थान पर 5 है, तो हम 5 का दुगुना करेंगे, 5 गुणे 2 10 आया। अब हम 10 में से 10 घटा देंगे, ये वैसे है, 10 में से 10 घटा देंगे, जो बची रहेगी संख्या उसमें से 10 घटा देंगे, 0 आया, या 0 आए या शून्य आए या 7 से विभाज्य आए तो हम समझ जाएंगे कि ये 7 से विभाजित है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं 3983, 3983 है। अब यहां पर हम
इकाई का जगह ले लेते हैं। इकाई 3 है तो 3 दूनी 6। अब इसमें से हम 6 घटाएंगे, इसको हटा देंगे, 6 घटाएंगे, आया कितना, इधर 2, इधर 9, इधर 3। अब हम फिर इसका दुगना करेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इधर बचा क्या, 39। 39 में से 4 घटा दिए, आया कितना, 35। 35 7 से डिवाइजिबल है, 35 डिविजिबल है 7 से, 7 बचे 35। तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। उसी प्रकार हम ये बड़ी वाली संख्या को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले 5 5 0 4 2, तो लास्ट का यूनिट की जगह 4 है तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब इसमें से 8 घटा देंगे तो ये आएगा इतना, 12 में से 8 घटाएंगे 4, इधर 3, इधर 0, इधर 5 5। अब फिर यूनिट लेंगे, 4 गुणे 2, इधर नहीं, इधर यूनिट की जगह पे 2 था, नहीं यूनिट के 4 दूनी 8। तो फिर अभी हम आया 4, 4 दूनी 8, तो आगे वाले में से घटाएंगे, 5 5 0 3 में से 8 घटाएंगे तो 13 में से, इधर 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ 9 बचा, यहाँ 4, यहाँ 5। अब यहाँ पर आया लास्ट का 5 आया तो 5 दूनी 10, अब हम 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे, 9 आया और 4 में से 1 घटाएंगे, 3 आया, 5 आया, तो 539 आया, लास्ट की संख्या 9 आई, 9 दूनी 18। अब हम 53 में से 18 घटा देंगे, 18। तो 13 में से 8 घटाएंगे 5, फिर इधर 4 में से 3, ये आया 35। 35 7 से डिविजिबल है, 7 बचे 35। इसका मतलब ये बड़ी वाली संख्या 7 से डिविजिबल है। इस प्रकार से हम आगे करते जाएंगे। अब हमारा प्रश्न तैयार होता है, 245 में किस संख्या से निशेष भाग जाता है, 245। अब इसमें तो सम संख्या अगर होती तो 2 से जाता, जैसे इकाई की जगह पे सम संख्या तो 2 से जाता, 2 से नहीं जाएगा। इसमें जो है लास्ट में एक ऑप्शन 5 दिया है, तो जिसके यूनिट की जगह पे 5 है, इकाई की जगह, उसमें 5 से भाग निशेष भाग जाएगा। इसके बाद 315 में 15 से निशेष भाग जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कसौटी निर्धारित की जा सकती है। 15 से निशेष भाग जाएगा, इसके लिए कौन सी कसौटी हमको चाहिए, 2 से 5 नहीं, 2 से तो नहीं, 3 पचे 15, जो इसका फैक्टर होगा, अभाज्य फैक्टर 3 पचे 15। तो हमको निर्धारित करने के लिए 3 से और 5 से अगर भाग जाएगा तो 15 से, 3 पचे 15 से निशेष भाग जाएगा। इसके बाद ये देखिए, यहां पर एक सहसंबंध दिखाया गया है, और सहसंबंध जो है इसके आधार पे है कि एक 9 से इसमें भाग जाता है, तो इसमें किससे भाग जाएगा, जो दिया गया है। तो जैसा कि इकाई और दहाई की जगह पे 64 है, तो 64 में हम किससे भाग ले जा सकते हैं, सैकड़े तक हम जाते हैं, 8 से डिविजिबल, न तो 5 से जाएगा, न तो 7 से, न 11 से। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इकाई दहाई सैकड़ा तक जाते हैं, तो 864 है, तो 8 से डिविजिबल होगा, 8 एक का 8, 8 64, तो इसका मतलब यह 8 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि 972 9 से डिविजिबल है, तो 864 किससे डिविजिबल होगा, तो इसका सही उत्तर तीसरा आएगा। अगला प्रश्न यह है, यदि
हाँ, तो यहाँ पर 3 स्टार बना हुआ है, इसके लिए 3 अंकों की विषम संख्या है। तो सभी का मान समान है तो कौन सी संख्या उसकी विभाजक होगी? यहाँ पर उत्तर में गलत है, ए 6 लिखा गया है। यहाँ लिखने में गलत हुआ है, 6 है। तो इसमें सबसे विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसमें से विषम संख्या हमको 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो विषम संख्या 3 है। और 3 तीनों जगह पर लेने पर 333 आया। तीनों को जोड़ेंगे, 3 धन 3 धन 3 9, और ये 3 से विभाजित है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो इसका दूसरा उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न है, 7 से निशेष भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? जिसमें 7 से निशेष भाग जाता है। तो 7 के लिए हम कसौटी आपको बताए थे कि उसका हम 7 से निशेष भाग जाने के लिए हम 3 5 7, तो हम इसके लिए क्या करते थे कि सबसे पहले लास्ट के अंक का हम लेते थे इकाई, तो उसका दुगना करते थे, 7 दूनी 14, और इसको हम घटा देते थे, 35 ऋण 14। देखते हैं, तो 5 में से 4 1, 3 में से 1 गए 2, 21। 21 जो है 7 से डिविजिबल है, 7 तिरिक 21। इसका मतलब 7 से विभाजित संख्या, ये पहली वाली संख्या 7 से विभाजित होगी। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनो। गलत कथन, 2 और 5 से निशेष भाग जाने वाली संख्याओं में 10 से निशेष भाग जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 मतलब 10, तो 10 से निशेष भाग जाएगा। 6 से निशेष भाग जाने वाली संख्याओं में 2 और 3 से, तो 2 और 3 के लिए 2 गुणे 3 बराबर 6, तो 6 से निशेष भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा। 7 से निशेष भाग जाने वाली सभी संख्याएं विषम होती हैं, ये गलत, क्योंकि 7 से भाग जाने वाली सभी संख्याएं विषम नहीं, सम भी होती हैं, विषम भी होती हैं, सम भी होती हैं। तो ये कथन गलत है, गलत कथन हमको चुनना है, तो ये कथन गलत है। इसका उत्तर तीसरा जो है उत्तर के हिसाब से सही। आगे हमको ये कही उत्तर है। तो यदि किसी संख्या में 2 और 13 से निशेष भाग जाता है तो उस संख्या में जाएगा। तो हम जैसे जानते हैं कि 2 और 13, 2 और 13 मतलब 26, 26 से भाग जाएगा। 2 और 13 से जाता है तो उस संख्या में 26 से निशेष भाग जाएगा।